हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहाँ तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए आसिम वकार, प्लीज। मुगल के औलाद हैं मर्यादा में प्लीज। बीजेपी सरकार के चुने हुए गुंडे एवं बीजेपी खेलनी चाहिए, नहीं तो नीरव मोदी और मोदी जी की भी तस्वीर आ जाएगी सामने। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं। नाम की कोई चीज बची है नहीं बची है? मैंने क्या मस्करी की? मैं जवाब दे रहा था आपको और आप बार बार चिल्ला रही मेरे ऊपर। कितना सेंसिटिव मामले पे हम लोग डिबेट करने बैठे हैं। आपको कुछ ऐसे वायरल न्यूज आपको दिखाने वाला है जो आप भी देख के शॉक हो जाओगे कि गोदी मीडिया इस पे बात नहीं करता है। चलिए हम आपको कुछ ऐसे क्लिप दिखाएंगे और बताएंगे भी कि क्या क्या होता है हमारे भारत देश में। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना मत भूलना, और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपको क्या अच्छा लगा और कहाँ पे गोदी मीडिया क्या बातें कर रहे हैं। तो मोदी जी ने अपना क्रिश्चियनिटी दिखाया कि भाई हम क्रिश्चियन के लिए कितना ज्यादा फेवर में काम करते हैं, लेकिन हकीकत बात करें थी तो इन्हीं के राज में, मोदी राज में बहुत सारे ऐसे गुंडे जो उठे हैं, जो क्रिसमस डे पे क्रिसमस ट्री को तोड़ा गया, मॉल को तोड़ा गया, जहां पर स्कूल के बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाया गया। अगर बात करें कि एक दिन का क्रिसमस डे मनाया जाता है, मोदी जी एक तरफ अलग बोलते हैं और यहाँ पे भारत देश में कुछ और हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई दिखाने के लिए कुछ और है और काम करते हैं कुछ और। मीन्स हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई ये करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि वोट बैलेंस इनको इकट्ठा करना, और ये बोलेंगे हम क्रिश्चियन के लिए बहुत फेवर में, मेरा पहले का जन्म जाता है। भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। सुधांशु त्रिवेदी इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि हम बता नहीं सकते कि गोडसे ने कितना गोली मारा था गांधी को इसके ऊपर, लेकिन यहीं पे सुप्रिया ने बहुत अच्छा क्लास लगाया। एक बार इस वीडियो को देखना और फिर अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताना। चौथी गोली जैसे दिक्कत है आप लोग। नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन नाथूराम गोडसे का कोर्ट में दिया गया बयान है कि उसने 2 ही गोली मारी थी। ये तीसरी गोली किसने मारी थी ये जरा पहले क्लियर होना चाहिए। अरे खतरनाक लोग हैं। क्या तीसरी गोली किसने मारी थी? और सुनिए एक मिनट, और अगली गोली आप चला रहे हैं। कहते हैं कि 2 गोली चली, 3 चली, 4 चली, इतना फर्जीवाड़ा। आप एक बार जोर से आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाइए, जोर से लगाइए नारा हमारे साथ मिलकर। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद लगाइए जोर से नारा, लगाइए जोर से नारा। आज लगाइए आप जोर से नारा, अगर हिम्मत है तो लगाइए जोर से नारा। अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे लगाए नारा। एक मिनट अब बताता हूँ, सुनिए मुर्दाबाद। बोल रहा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। सुनने दीजिए। थे महात्मा गांधी का विचार क्या था? राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। आखिरी शब्द था हे राम, और एकमात्र नेता है जिनकी समाधि पे राम लिखा है। शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे, गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। सारा स्टूडियो और आपके सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, भाजपा का सांसद खड़ा हुआ है, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैंने तो कहा मैं तैयार हूं, तुम बोलो। एक नया वीडियो है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा धुलाई हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखना, फिर अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताना। हिंदू चाहे तो चाहे का, मुझे आप बताइए, हिंदू इस दुनिया में कहीं प्रताड़ित होगा तो कहां जाएगा? सीएए सरकार लेके आई, इन सब ने लाइन से विरोध किया। सीए कैसे आ सकता है? कहां जाएगा हिंदू? कहां जाएगा सिख? बौद्ध के तो और भी देश है, लेकिन सिख और हिंदू तो कहीं जा ही नहीं सकता। उनका तो मुल्क ही है। नाम लिखिए, आज नोट करिए नाम। आम आदमी पार्टी विरोधी, कांग्रेस विरोधी, सपा विरोधी, टीएमसी विरोधी। सीए आएगा तो तूफान आ जाएगा। देखिए अब क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर। वो कहां जाएंगे हिंदू? बताएं मुझे, ये लोग कहां जाएंगे? और मैं ये देख के हैरान हूं कि आप विदेश नीति पे चर्चा करने की बजाय आप भी हिंदू मुसलमान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश का हित नहीं है। काश आज आप विदेश नीति के ऊपर बात कर रहे होते कि ये विदेश नीति का फेलियर है बांग्लादेश के अंदर। आपने बोला कि आप भी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, आईएसआई कर रही है बांग्लादेश के अंदर, और उसकी लाइन टो करके हम भी वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। समझते क्यों नहीं आप इस बात को? मैं तो हिंदू मुसलमान, मैं तो कर ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां पर। इसमें हिंदू मुसलमान कैसे है? हिंदुओं को मारा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं का देश कौन सा बताओ ना। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप कह रहे हैं कि सारे देशों में माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन सबको अपने देश में ले आए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार फेल हो गई पूरी तरह से। अपने पड़ोसी देशों के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और मोदी सरकार फेल हो गई उसको रोकने में। सबको ले आओ अपने देश के अंदर, यही समाधान है फाइनल। वहां पे कुछ ठीक नहीं कर सकते आप, सबको ले आइए अपने देश के अंदर। हमारे देश में बहुत रोजगार है, हमारे देश में बहुत संसाधन है। सारी दुनिया के लोगों को यहां ले आइए। स्टूपिड। क्योंकि आप श्रीलंका में ठीक नहीं कर सकते कुछ, आप नेपाल में कुछ ठीक नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश में कुछ ठीक नहीं कर सकते, इसलिए सबको यहां ले आइए। ओके रिजवान अहमद, ये कोई समाधान है? कुछ भी ओके। फेलियर है ये मोदी सरकार का, पूरी तरह से फेल हो गई मोदी सरकार। गौरव भाटिया का बहुत अच्छे से क्लास लगा। एक बार इस वीडियो को देखना, फिर हमें कमेंट में जरूर बताना।
अखिलेश यादव के साथ आरोपी की तस्वीर है। एक सवाल तो उनसे पूछ लो, हमारे बच्चों से इतना प्यार करती हो, एक सवाल तो पूछो ये तस्वीर में कैसे है अखिलेश यादव के साथ, वो नहीं पूछेगी। तस्वीर नहीं खेलनी चाहिए, नहीं तो नीरव मोदी और मोदी जी की भी तस्वीर आ जाएगी सामने। आजकल चित्रा त्रिपाठी का चित्र निकल गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रोस्ट किया है कि उनको समोसा वाला वीडियो के लेके, और यहीं पे चित्रा AQI पे क्यों नहीं बात कर रहा, न अरेवली के ऊपर बात कर रहा, और न ही ये क्रिश्चियन डे पे जो अभी आजकल हुआ है इसके ऊपर भी बात कर रहा। मैं चित्रा को चाहिए हिंदू मुस्लिम ये सब चीजें करने में मजा आता है। तो चलिए चित्रा का कैसे चित्रा निकल गया है इसको वीडियो पे देखिए और फिर अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अनुराग भदौरिया जी, अब किस मुंह से आप लोग मोदी सरकार को घेरेंगे? पी चिदम्बरम ने आपको पता है कितना बड़ा बयान दिया है, 175 से ज्यादा लोग मारे गए थे और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हम अमेरिका का चेहरा देख रहे थे। अनुराग भदौरिया जी, क्या बोला तूने? तो इसके मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, बुश ने बदला नहीं लिया, तो हमने अगर 26 बहनों का मां का सिंदूर उजड़ गया तो इस वजह से हमने सिंदूर ऑपरेशन अपना अभी रोक दिया है। ये कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहती हैं मैं समझा नहीं। आप जो चहक रही थी, बोलना क्या चाहती हैं? अनुराग भदौरिया, 175 रोका है ऑपरेशन सिंदूर? सरकार ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, किसने रोका है ऑपरेशन सिंदूर? आप बीजेपी पर नहीं अनुराग भदौरिया, ये बीजेपी प्रवक्ता का कमरा दीजिए। अभी तो कल डिबेट बात करने वाला नहीं है। 175 अनुराग भदौरिया जी, 175 लोग मुंबई में मारे गए थे, 60 घंटे तक बंधक बनी थी मुंबई, उसका बदला लेने के लिए पी चिदम्बरम तैयार थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में उस समय की सरकार ने हमला नहीं किया। अनुराग भदौरिया जी, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, जैसे इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ऑफ हो गया है। अरे 20 बार बोल चुकी है, मुझे तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, सुन लीजिए, 20 बार आप एक बात बोल चुकी, मुझे बोलने दीजिए ना। मुझे बोलने के लिए बुलाया कि आपको ही बोलना है तो बोलिए, आप हम लोग सुनते हैं बैठ के। भाई आप एक ही सवाल 20 बार रिपीट कर रही हैं और हमसे कह रही बोलिए बोलिए बोलिए, अब आप चुप तो रहिए। तो मैंने बोल, अरे आप रुकिए तो सही, फिर आप बोलने लगी। दिक्कत है कि आपके साथ समस्या है कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती। देखिए सवाल है कि आप ही ने बोला करने के लिए नहीं बुलाए हैं, 175 लोगों की मौत पर डिस्कशन के लिए बुलाए। फिर आप नहीं बोलने दे रही नहीं हो रही है अनुराग भदौरिया। फिर आप देखो कितनी बोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है, बोलने लगे, इसलिए आप भाग रहे हैं। आप नहीं सुनना चाहती, मस्करी करने के लिए नहीं बुलाया गया है। कमाल है भाई, मस्करी करने के लिए नहीं बुलाया गया है। कमाल के इंसान हमारे है, देश बोलने ही के नहीं दे रहे हो। 175 से ज्यादा लोग मारे गए, मस्करी आपको लगती होगी, देशी लोग मारे गए। यहाँ पर मस्करी आपको लगती होगी। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, लाइव डिबेट है, शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? डिबेट है, दर्शक देख रहे हैं। आप मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। 175 लोगों की मौत का बदला अमेरिकी दबाव में नहीं लिया गया। 175 लोगों की मौत का बदला अमेरिकी दबाव में नहीं लिया गया। वो तो मेधा प्रसाद के इंटरव्यू सोशल मीडिया में क्या होगा मेरा तो पता चलेगा सामूहिक के साथ नहीं होगा। डांट तो कर रही है, डांटो मीडिया में क्या दिक्कत है यार। मोदी जी का राज में क्या हो रहा है सबको पता है, क्योंकि मोदी जी के राज में सारे नेता बीजेपी में क्रिमिनल रेपिस्ट हैं शामिल, और कैसे इनको टिकट मिल जाते हैं ये भी हमें समझ में नहीं आता। मेरे तो रोंगटे खड़ा हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे नेता हैं जो रेप भी करते हैं और बोलते हैं कि हमने रेप नहीं किया, जो करना है कर लो। मीन्स कि यहाँ पे अगर दिल्ली की बात करो, दिल्ली में जो आजकल चल रहे हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, उनको महिला को हरासमेंट किया गया कि जो प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, वो तो नेता शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। लेकिन कई ऐसे वीडियो क्लिप भी आए हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कैसे उन्होंने कांड किया है। यहीं पे बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे बीजेपी के नेता हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि तुमने किसी को आवाज उठाया, वीडियो किसी को दिया, फोटो क्लिक भी शेयर किया तो तुमको मार दिया जाएगा और तुमको फिर से ब्लैकमेल किया जाएगा। तो इस तरह का भी धमकी आ रहा है और बता सकते हैं कि बीजेपी के नेता इस तरह से होते हैं और बोलते हैं मोदी जी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सच में ऐसा अगर मोदी जी बोलते हैं तो सच में हमारा भारत देश एक दिन विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि ऐसे नेता रहेंगे तो सच में भारत देश बहुत ऊंचाई तक। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जहां पे वसीम वकार ने बहुत अच्छे से क्लास लगाया अजय लोग के, जो बोला जा रहा है वक्त का जो आता है जमीन में उस वहां पे 6 मॉल 7 मॉल लगा हुआ है, लेकिन रियलिटी में वसीम वकार ने बहुत अच्छे से क्लास लगाया क्योंकि इनको ठूठे मुद्दे पे खड़ा होकर हिंदू मुस्लिम करना बहुत अच्छा लगता है। एक मुसलमान नेता बता दीजिए पूरे देश में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिसने वक्त की संपत्ति को कब्जा नहीं किया हो। और वकार साहब के तो नेता को बात ही नहीं कहने, 6 मॉल चला रहे भाई साहब। अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 मॉल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहां
तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए आसिम वकार, प्लीज। मुगल की औलाद हैं, मर्यादा में प्लीज। और जिसके मिर्चें लगना थी लग गई। बता रहे हैं औलाद से मुझे मिर्ची नहीं लगती है। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें सुरक्षित हाथों में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी। असंभव। सरकार की खुद की अपनी जमीनें तो सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ये बीजेपी वाले हैं, ये 10 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचते हैं। खाली इस बात की जांच होना चाहिए कि अंडर टेबल कितनी डील की गई है। इस वीडियो को देखिए जहां पे मोदी जी बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम सब मिलकर रहेंगे, लेकिन यहीं पे बीजेपी का नेता इस तरह से एकदम खुले मंच पर भाषण देता है कि आप मुस्लिम को उठा के लाओ, लड़कियों को लाओ, मैं शादी करवाऊंगा, मैं उनको सारा कुछ दूंगा, नौकरी तक देने की बात करते हैं। भाई रियलिटी में अगर नौकरी देना है तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी दीजिए, ऐसे मुद्दे पर मत भटकाइए। और ये खुले मन से बोला जाए, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आपको क्या लगता है जरा कमेंट करके बताइए। बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। मेरे नौजवानों को ये बताइए, क्या आपको ये सब शिकार है क्या? तो मैं कह रहा हूँ 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ, शादी हम कराएंगे। और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। आपको दिखाते हैं जो रेखा गुप्ता का वायरल वीडियो, जहां पे आप देखेंगे कैसे रेखा गुप्ता सुभाष चंद्र के आप बोल रही हैं। आप एक बार वीडियो देखिए, फिर हमें कमेंट में जरूर बताइए। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। क्या बोला तूने? नेताजी सुभाष पैलेस। नेताजी सुभाष पैलेस, क्या बोलूं मैं इस पे? हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं। पूरे देश का हिंदू अंधेरे में है। कहा गया कि एक मशीन लगा दी गई है, आएंगे अमुक अमुक, बटन दबाएंगे, मशीन से वो झंडा चढ़ जाएगा ऊपर। और मीडिया ने कवरेज क्या की है? मीडिया ने कवरेज किया है, फोटो दिखाया है कि अमुक अमुक 2 व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उन दोनों लोगों ने जाकर के बटन दबाया है और उसके बाद झंडा चढ़ रहा है। लेकिन पूरे देश की किसी भी मीडिया ने यह नहीं बताया कि किस कंपनी की वो मशीन थी, कितने हार्स पावर की वो मशीन थी, कौन सा मॉडल था, किस जगह पर मंदिर परिसर के किस कोने में वो लगाई गई थी, कितनी बिजली की खपत हुई, कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि ऐसी कोई मशीन थी ही नहीं। पूरी दुनिया को, पूरे देश को आंख में साफ साफ धूल झोंकी जा रही है। और मीडिया सच्चाई को कहने के लिए आगे नहीं आ रहा। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि वहां पर सेना के जवान मंदिर के पीछे खड़े किए गए थे और वो चमड़े का जूता पहन करके ध्वज की रस्सी खींच रहे थे। जहां बटन दबाई गई वहां उन लोगों ने खींचना शुरू किया और ध्वज धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। चमड़े का जूता पहन करके सैनिक रस्सी खींच रहे हैं आपके मंदिर में। आप समझ रहे हो कि हमारा तो बड़ा कल्याण हो रहा है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़े अंधेरे में हो आप लोग। भाई इस वीडियो को देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि भाई अगर रियलिटी की बात करूं कि राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हो रहा था उस टाइम इस तरह से किया गया, झंडा के तोड़न के लिए, और वहाँ पे दिखाया जाए कि हम रिमोट से कर रहे हैं। और भाई मोदी जी ने लोगों के दिमाग के साथ स्कैम किया। जो कहते हैं ना कि जो टीवी पे दिखता है वही चीज़ बिकता है। रियलिटी में यही चीज़ अभी पूरा भारत देश में हो रहा है कि मोदी जी जो दिखा देंगे कि हमने ये किया वो किया, XYZ कुछ भी दिखा दें, वही चीज़ पूरे भारत देश में क्या पूरे दुनिया में बिकने लगा है। और जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरा रूंगटे खड़े हुए हैं। अब कहाँ गए हिंदू के ठेकेदार, कहाँ गए धीरेन्द्र शास्त्री, कहाँ गए बड़े बड़े जो कलाकार हैं, बड़े बड़े जो धर्म का ठेकेदार है, वो कहाँ गए? आज सवाल यही है कि अगर आप हिंदू के ठेकेदार है, इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं? लोगों को बस स्कैम और बोलते हैं हिंदू का हम ठेकेदार बने रखे हैं। राम मंदिर में कितना करप्शन हुआ सबको पता है, और इस तरह से भी लोग उल्लू भी बना भी रहे हैं।